दोस्तों नमस्कार। डीवीएससीओएल क्लासेज में आपका स्वागत है और अपनी लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी विषय की ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है। और आज अपना एक छोटा सा सेशन है, जैसा कि मैंने आपको 4-5 दिन पहले ही बता दिया था कि अपने जो पहला फर्स्ट पार्ट है जो अपने ज्योग्राफी विषय में, जो उसमें जो 50% आते हैं, 25% जो राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति से और 25% राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, राजस्थान का भूगोल, उनसे, तो ये कुल मिला के 50% अपने फर्स्ट पार्ट में आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 25% है जो राजस्थान की जो इतिहास और जो कला संस्कृति है, उनमें से 12-12 या हिस्ट्री में से 13%, या उनमें कला संस्कृति है उसमें से 12%, तो ये कुल मिलाकर अपने 25% अपने यहाँ इसमें आते हैं फर्स्ट पार्ट में। तो अपना अब समय भी परीक्षा में जो 50-55 दिन का जो समय बचा है, लगभग 50-55 दिन आप मान लो, तो मैं आपको ऐसी रणनीति थोड़ी बताता हूँ कि इन 25 प्रश्नों को हम कैसे, इनको बिल्कुल इन 50-55 दिन है उनमें हम कैसे कवर करें और पूरे 25 सवाल अपने पूरे राइट हो। तो मेरा एक छोटा सा स्टडी प्लान है, तो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। ये जैसा कि मैं 4-5 दिनों से ही इसमें लग रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर। तो मैंने काफ़ी जो पेपर है जो आरएसएसबी ने करवाए हैं अभी तक, जो ये परीक्षाओं का जो ट्रेड है वो चेंज हुआ है तब से लेके अभी। जो पहला ही पेपर हुआ था, जैसे कि मैंने लिख रखा है जमादार ग्रेड सेकंड का, तो इस पेपर से ही जो पहले पेपर आता था ना दोस्तों, तो उसमें क्या है कि रिकॉल वाले ज़्यादा सवाल आते थे। जो पहले परीक्षाओं में पूछे गए सवाल थे वो ज़्यादा पूछे जाते थे, लगभग वही पूछते थे। तो अब थोड़ा सा प्रश्नों का जो प्रकार है वो थोड़ा चेंज हुआ है। उसमें चेंज ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ नहीं है। उसमें पहले वन लाइनर वाले प्रश्न पूछ रहे थे लगभग, अब क्या है कि जो एक ही जो प्रश्न है उसमें 4 प्रश्न पूछ रहे हैं। सुमेलित कर लो, सत्य असत्य, तो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मैं आपको पहले ये जो पेपर है मैं उनको आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मेरे पास ये जमादार वाला पेपर तो ऑनलाइन मैंने देखा है, उसको तो स्टडी की है इसके ऊपर भी। तो लगभग 20%, 20-21% इसमें पूछे गए थे राजस्थान की जो इतिहास और जो कला संस्कृति है उनसे। तो लगभग और 19%, एक आधा परसेंट की मैं कह नहीं सकता हूँ, तो 19% जो अपने राजस्थान अध्ययन की बुक्स है, पहले मैं वो बताता हूँ आपको। तो उनसे डायरेक्टली उनसे ही पूछे गए हैं। तो मेरे पास अभी नई भी है और पुरानी भी है ये बुक्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये 10th क्लास की है, राजस्थान की इतिहास और संस्कृति, और ये 9th क्लास का है, राजस्थान अध्ययन, और ये 11th का है, 12th का है, और ये है 11th का। तो ये 7th क्लास की है, और ये 8th क्लास की है, और ये कक्षा 6 की है। तो कुल मिला के मेरे पास ये नई वाली भी है और पुरानी वाली भी है। तो मैंने इनका भी थोड़ा 4-5 दिनों से मैंने जैसे आपको कह रखा था, उस हिसाब से मैं इनको देख रहा था कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, क्या है। फिर मैंने जो ये परीक्षाएं हो रखी थी, जो ये जमादार के बाद ग्रेड 3 या रीट मेंस, तो उनमें से मैंने जो एसएसटी का पेपर है, अंग्रेजी का पेपर है, हिंदी का है, साइंस का है, तो इनको भी मैंने देखा। तो ये जैसे कि ये अपनी एसएसटी का पेपर है, सामाजिक अध्ययन का, और ये इंग्लिश का है, एक हिंदी का है और एक साइंस का है। तो ये मैंने इनको 3-4 दिनों से मैंने स्टडी कर रहा हूँ इनके ऊपर। तो फिर मैंने इनको एक स्टडी करने के बाद मैंने इन प्रश्नों को देखा कि ये प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों लगभग प्रश्न है वो एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे कि सुमेलित, ज़्यादातर सुमेलित वाले पूछ रहे हैं, या फिर सत्य असत्य कथन वाले भी पूछ रहे हैं, और अभिकथन जो कारण है वो भी पूछ रहे हैं। तो मैंने पूरे इन पेपरों को, 3-4 पेपर ये जमादार वाला है, तो इनको सबको देखने के बाद मैंने इनसे एक खाका तैयार किया है छोटा सा। देखिए दोस्तों, कम समय के अंदर, अब 50-55 दिन है, मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य नहीं है बिल्कुल भी। बस मैं आपको
एक छोटा सा ये प्लान देना चाहता हूँ, और ज़्यादा लंबा प्लान मैं दूंगा ही नहीं, न कोई ज़्यादा आता भारी भरकम कोई आपको मैं सिलेबस बताऊंगा या कोई बुक या नोट्स वगैरह ये बताऊंगा, नहीं, इतना कुछ मैं नहीं बताऊंगा। मैं बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट बताऊंगा आपको, बिल्कुल, और वहीं से 25% आए ऐसा बताऊंगा मैं। तो मैंने इनका अध्ययन करने के बाद जो अपना ये सिलेबस है, तो मैंने सिलेबस को भी यहाँ थोड़ा लाइटली लिख रखा है। तो लगभग 18-19 इनके टॉपिक है, जैसे कि राजस्थान के इतिहास के स्रोत है, सभ्यताएं हैं, राजवंश है जो रियासतें, मुगल राजपूत संबंध है, स्थापत्य कला है, संत संप्रदाय है, लोक देवता देवियां हैं, चित्रकला है, लोक कलाएं हैं, राजस्थान की भाषा बोलियां हैं, प्रमुख मेले त्योहार है, लोक नृत्य हैं, वाद्य यंत्र है, आभूषण है, पर्यटन स्थल है, और व्यक्तित्व है, 1857 की क्रांति है, और कर्षक व जनजाति आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है, और राजस्थान का एकीकरण है। कुल मिलाकर 18-19 ये टॉपिक है अपने सिलेबस में दे रखे हैं। और फिर मैंने ये इन पेपरों का जो एक खाका तैयार किया है छोटा सा। अब देखिए दोस्तों, आजकल कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब मैंने पहला ही प्रश्न है, अब आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इनको ही पढ़ना है केवल, मैं कह रहा हूँ 4-5 दिन आप जो मैं ये प्रश्न आपको बता रहा हूँ, बस उनको 1 घंटा दिन में देखना है आपको, और एक पेपर लेना है आपको, और उनमें फिर नोट डाउन करना है। छोटा छोटा ही, ज़्यादा नोट डाउन नहीं करना है, कोई बहुत ज़्यादा मैं कोई 10-15 पेज भरने के लिए नहीं कह रहा हूँ, छोटा सा। देखिए, जैसे कि दुर्गों के प्रकार, जो अपने स्थापत्य कला में जो दुर्ग वगैरह रही है, तो आजकल प्रश्न ऐसे पूछ रहे हैं कि दुर्गों के प्रकार पूछ रहे हैं, जो ये दानवन है, वन है, वन दुर्ग है, तो इन दुर्गों को ये दे देते हैं कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, जालोर का दुर्ग है, तो इनका ऐसे इनका मिलान कीजिए आप, जैसे कि ये किस प्रकार का है, वन दुर्ग है, जल दुर्ग है, तो एक इस प्रकार का है, एक क्रम भी पूछ रहे हैं। तो आप आपको एक पेज लेना है, उसमें आपको पहले जो शुक्र नीति के अनुसार जो दुर्ग है उनको आपको एक बार प्रकार उनके लिख लेना है, 8-9 प्रकार है उनके, तो वो उनको नोट डाउन कर लेना है, और फिर आपको एक एक के आगे ये दुर्ग लिख लेना है कि हाँ ये जैसलमेर का है, ये जालोर का है, ये हनुमानगढ़ वाला है, तो ये आपको यहाँ नोट डाउन कर लेना एक पेज पर। तो आपका एक ये आपका प्रश्न तैयार हो गया। तो इसमें क्रम भी आपको पता चल जाएगा, क्रम को भी आपको ध्यान रखना है, कौन से सन में कौन सा दुर्ग बना है। तो ये प्रश्न, तो ये 2 प्रश्न बहुत ज़्यादा बार इनमें पूछा गया है, जमादार में भी, रिट में भी, कई बार इनको इंग्लिश में भी पूछ लिया है, हिस्ट्री में भी, इसमें सामाजिक अध्ययन में भी पूछ लिया है, हिंदी में भी पूछ लिया है। तो ये अभी पूछ रहा है, अभी पूछेंगे, और क्या पूछेंगे अब। तो एक प्रश्न ये आपने तैयार कर लिया। दूसरा प्रश्न है आपका जो त्योहारों के क्रम है, जैसे कि होली है, ये तीज त्योहार, गणगौर है, तो ये त्यौहार है, इनको आप एक बार पेज में एक नोट डाउन कर लेना कि हाँ ये कौन से स्थान पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ये भी, और एक ये कि इनका क्रम भी, पहले कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, तो इनको भी आपको देखना है। दूसरा प्रश्न ये हो गया। तीसरा प्रश्न फिर ये जो मंदिरों के बारे में बताते हैं, मंदिर दे देते हैं और स्थान, तो इनको सुमेलित करें। चौथा प्रश्न जो युद्धों का क्रम है, जो अभी अपने जो कहीं से आपको देखना नहीं है ज़्यादा, मैं एक आपको ये बता रहा हूँ, जो राजस्थान अध्ययन की ये बुक्स है 10वीं क्लास की और एक 9th क्लास की, इसमें सारा इतिहास और कला संस्कृति इसी में ही है। तो आपको इनमें से देखना है बस एक एक प्रश्न। ये 9th क्लास की है, तो आपको इनमें से देख के ये मैं जैसे बता रहा हूँ, ये इनमें क्या आपको कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं इसमें, और न मैं आपको कोई डिस्टर्ब करने का मेरा उद्देश्य है। आप जैसे पढ़ रहे हो, जिस संस्था से आप जुड़ रखे हो, वहाँ से आप जैसे अध्ययन कर रहे हो, आपका जो शेड्यूल है वैसे आप तैयारी करते हैं। बस 1 घंटा आपको एक दिन में निकालना है, 4-5 दिन निकालना, फिर मैं आपको एक और प्लान बता दूंगा अभी। तो ये मंदिरों का स्थान हो गया, स्थान पूछ लेंगे, मंदिर दे देंगे एक साइड और एक साइड स्थान दे देंगे। फिर युद्धों का क्रम हो गया, उसमें जो घटनाएं भी है, जो जैसे कि उर्डा सम्मेलन हुआ, कृष्ण कुमारी है वाला हुआ, तो ऐसी कुछ घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं उनको दे देते हैं, और वो सुमेलित कीजिए उनको। तो ऐसा एक आपको इसी हिसाब से आपको एक जो पेज है उसमें नोट डाउन करना है। देखिए दोस्तों, 4 लाख आवेदन हुए हैं अपने जियोग्राफी विषय में, लैब असिस्टेंट में, और 136 पोस्टें हैं। तो आप देखिए, स्मार्ट
हर बार बोला जाता है ना वीडियो में, स्मार्ट स्टडी से आप पढ़िए, स्मार्ट तरीके से पढ़िए। देखिए यही होता है स्मार्ट तरीका। अब आप एक तरफ 1 घंटा ही तो देना है आपको, कोई ज़्यादा मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि भाई इसी में लगे रहना है पूरे दिन। 1 घंटा निकालना है, कैसे निकाल दोगे यार आप तो। और वैसे ही आप 1 घंटा रील वगैरह देखते हो, ये मोबाइल वोबाइल चलाते हो, वो थोड़ा कम कर देना यार, 1 घंटा इसमें दे देना। कौन सा इसमें कोई नुकसान थोड़ी होने वाला है। तो फिर अगला प्रश्न देखिए, बोलियों का क्रम है, जो भाषाएं हैं दे रखी है अपने साहित्य में, तो उसमें जो बोलियों का क्रम है वो देखना आपको। आप मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, ये इस प्रकार का ये प्रश्न पूछ लेते हैं। फिर आ गया देखिए व्यक्तित्व का क्रम, जो व्यक्तित्व दे रखा है उसमें, और ये जैसे उनका कौन सा गायक है या कौन सी पत्रिका लिखी है, वो इस हिसाब के प्रश्न है। फिर आगे अपना जो सभ्यता स्थलों का क्रम, सभ्यता स्थलों से हर बार प्रश्न, इन सब से मैंने जो लिखे हैं ना ये पॉइंट, सबसे एक एक प्रश्न आता है। तो ये सभ्यता स्थलों का क्रम देख लीजिए आप, कौन सा सबसे पहले किस सभ्यता स्थल की खोज हुई थी, कहाँ पे है, बस ये तो आपको एक पेज में लिखना है बस। इनको ज़्यादा कुछ नहीं, इनके अंदर नहीं घुसना है हमें। पहले एक बार मोटा मोटा आप खाका तो बना लीजिए, 1-2 पेज में, 2-4 पेज में आपको ये खाका बनाना है बस, और कोई ज़्यादा लंबा थोड़ी बनाना है। फिर देखिए शासकों का क्रम, बिल्कुल देखिए दोस्तों, शासकों का क्रम है, जो अपने रियासतों में जो शासक हुए हैं उनका जो क्रम आजकल पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको मेवाड़ रियासत है, उनके सारे शासकों का आपको क्रम ध्यान में होना चाहिए। फिर आप देखो तो ये अपनी आमेर रियासत है, उनके देख लेना। बस ये 2 में से ही ज़्यादातर पूछ रहे हैं, मारवाड़ से भी पूछ लेते हैं पर अभी तक कम ही पूछते हैं। पर आपको मेवाड़ रियासत पर तो आपको ज़्यादा ही फोकस करना है आपको। जो ये मुगल राजपूत संबंध है उनमें भी आपको मेवाड़ रियासत में, जैसे हमारे महाराणा प्रताप है, महाराणा सांगा है, तो इनके बारे में आपको जरूर देखना है। तो अगला प्रश्न जो शासकों का क्रम, हाँ महोत्सव हो गए, जो ऊंट महोत्सव हुए वगैरह है ये, इनका भी। और एक चित्रशैली क्रम है, चित्रशैली क्रम, चित्र भी दे देते हैं। और वो जो चित्र जो अपनी स्कूल से चित्र की जो उनके, ये कौन से सुमेलित कीजिए, कौन से स्थान से संबंधित है, कौन से जिले से हैं, तो ये भी एक चित्रशैली का क्रम भी। लोक देवताओं का जन्म स्थान से, आजकल क्या है कि जन्म कब हुआ सन भी पूछने लग गए हैं दोस्तों, युद्धों में भी सन पूछ रहे हैं, तो उनकी भी आपको याद रखनी है, एक पन्ने में आपको पेज में नोट डाउन करना है बस इनको। तो आगे है जो 1857 की जो क्रांति के स्थान है उनके क्रम, कौन से स्थान सर्वप्रथम कहाँ क्रांति हुई कहाँ नहीं हुई, तो ये क्रम। तो आपको ये मोटा मोटा पहले खाका तो बनाइए आप, फिर आप अंदर से फिर पढ़ना है इनको। पहले एक बार मोटा मोटा तो याद ध्यान में रहे ना हमारे के, हाँ क्या पढ़ रहे हैं हम। तो ये एक तरीका है, एक स्मार्ट स्टडी का ये तरीका है, यही प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई ज़्यादा हार्ड घुस रहे नहीं है। और 12th लेवल का अपना एग्ज़ाम है, तो कोई इतना बड़ा कोई एग्ज़ाम भी नहीं है अपने कि भाई हम बहुत अंदर से घुसे, कोई फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम थोड़ी दे रहे हैं तो बड़ी बड़ी किताबें वगैरह पढ़े। मैं आप अभी 1-2 जो बुक्स है उनका भी रिव्यू करूँगा अभी। तो अगला प्रश्न देखिए, लोक नृत्यों से देख लीजिए, ये जो नृत्य है कौन सी जाति का है, कौन से देवता से संबंधित है, तो ये भी है। मेलों का क्रम है, मेले दे देंगे और स्थान दे देंगे, कौन से स्थान पर होती है, हवेली और स्थान, हवेलियां दे देंगे। संत संप्रदाय वाले हैं, संतों के नाम और वो फिर स्थान दे देंगे, उनको सुमेलित कीजिए। वो वादक है, जैसे नगाड़ा वादक कौन था ये उनका। तो ये मोटा मोटा ही लिखना है आपको, एक बार तो ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें, बस जो है ये पॉइंट है उनके हिसाब से आपको लिखना है। व्यक्तित्वों का कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, कन्हैया लाल जी सेठिया वगैरह, ये इनका क्रम आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, लिख लेना है एक में। फिर प्रमुख रचनाएं और लेखक, ये चलो ये तो बहुत सारा अभी याद करेंगे तब हमें याद होगी, पर रचनाओं का भी एक बार मोटा मोटी तो आपको ध्यान में होना ही चाहिए। फिर अगला प्रश्न, जैसे राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों का उत्तर से दक्षिण में क्रम है, जो अपने प्राचीन क्षेत्र है उनके, जो राजस्थान के सामान्य ज्ञान में ही आ जाते हैं, पहला ही पार्ट है। और जो आभूषण है उनका स्थान आ जाता है, गले में पहनने वाले हैं, पैर में है, सिर पे है, कौन सा है, तो वो आभूषण वाला एक बार मोटा मोटी देख लेना है। चलो ये आभूषण वाले तो चलो आपको याद करने पड़ेंगे सारे ही, पर इनका भी जैसे ऐसे ही क्रम पूछा जाता है ज़्यादातर। पहले सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए, पहले हम घुस जाते हैं अंदर के, नहीं पूरा ही हम तो पूरा पढ़ना है, तो फिर वो एक भी याद नहीं होगा।
अगर सरल याद हो जाएंगे तो कठिन अपने आप याद हो जाएंगे। पहले हमें ये खाका तो बनाना चाहिए। अगर ये खाका देखो नंबर लाना है ना, तो अगर इनमें एक 136 में अगर घुसना है तो देखो स्मार्ट तरीके से घुसना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं घुस पाओगे सर। वाद्य यंत्र हो गया, प्रजामंडल क्षेत्र, महिला प्रजामंडलों में जो महिलाओं से संबंधित है, कौन सी महिला किस प्रजामंडल से संबंधित है। एकीकरण के अंदर जो एकीकरण हुए 7 अपना चरण है, उनमें कौन सा स्थान है, कौन सा जिला सम्मिलित है, नहीं है, प्रदेश। तो इनके बारे में थोड़ा आपको ये एक खाका बना लेना है आपको इस प्रकार का। रोज आप अगर एक घंटा अगर 5 दिन ही दोगे ना, तो पूरा ये खाका बन जाएगा आपका। पहला काम यही करना है आपको कल से। ये आपको एक मोटा मोटी खाका बना लेना है। ये कालक्रम वाले, ये शासक वगैरह, इनका व्यक्तित्व है, युद्धों का क्रम, मंदिरों का, तो इनको आपको देखना। अब आप कह रहे हो कि सर ये इतनी बड़ी, इतनी 6 से 12 तक की ये पुस्तकें हम क्या 50 या 55 दिन में पढ़ पाएंगे? तो ये भी बात बिल्कुल सही है आपकी, कहीं इतनी ये हो गई 10th की, तो ये पढ़ पाएंगे क्या? ये तो मुझे ही पता है नहीं पढ़ पाओगे, इतनी थोड़ी पढ़ पाओगे। इनमें 6 महीना चाहिए अगर नोट डाउन करना है तो। अगर लिखोगे नोट्स बनाओगे तो 6 महीने चाहिए इनमें। और ऐसे ही कर दोगे ऐसे, तो मैं भी आपको ये 50-55 दिन में हम कैसे करें इनको? तो देखो मेरा उद्देश्य, देखो किसी भी मार्केट में देखो बहुत सारी पुस्तकें हैं, एक भी पुस्तक खराब नहीं होती है, सभी बहुत अच्छी होती है। सभी जो राजस्थान अध्ययन की है 6 से 12 तक की जो है बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो कोई भी पुस्तक खराब नहीं होती है, सभी अच्छी होती है, सारा मैटर होता है उसमें। तो मेरे को जो मार्केट में जो मुझे उपलब्ध हुई है वो मैं 1-2 पुस्तक लेके आया हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। मेरा उद्देश्य किसी पुस्तक का प्रमोट करने का कोई उद्देश्य नहीं है, मेरे पास है पहले से, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप देखिए ये दोस्तों, ये जो राजस्थान अध्ययन है बुक है, जो वन लाइनर है, और नानक क्लासेस से आती है, ये जो शिव सर है ये इनका, मेरा इनसे कोई प्रमोट करने का कोई उद्देश्य नहीं है, मेरे पास है तो मैं आपको रिव्यू कर रहा हूँ इसका। तो इसमें मात्र आपको 60 पन्ने मिलेंगे आपको, बिल्कुल 120 पेज है इसमें सारे, तो आपको 128 पेज है, देखो ये रही, तो ये 128 पेज है। और अगर इनको एक एक पन्ना देखोगे तो आप 60 पन्ने मिलेंगे आपको, और उसमें भी थोड़ा राजस्थान वगैरह वो है, तो आपको मैथ्स कोई 45-50 पन्ने मिलेंगे ये पढ़ने वाले बढ़िया। तो अगर आप ये बुक लाते हो तो एक दिन में अगर 2 ही देखोगे ना आप, 2 पेज ही अगर आपको तैयार करना है, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, जैसा आपका शेड्यूल है वैसे आप चलते रहो, जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो। बस एक ये बुक लेके आनी है। और एक बुक और बता देता हूँ मैं, तो ये चेटक वाली है, सुभाष जी चारण सर की है, तो इसमें भी अच्छी बुक है ये। थोड़ी इसमें थोड़ा पेज है वो, इसमें देखो जी, हाँ 224 पेज है इसमें, तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी दे रखे हैं, तो अगर ये पढ़ पाओ तो ये लियो, कोई दिक्कत बात नहीं। और भी कोई जो आपके पास आपको मिल रही है 6 से 8 की, जो भी 6 से 12 की जो भी राजस्थान अध्ययन की बुक आपके क्षेत्र में जो भी मिल रही है वो आप एक लेके आ जाइए। मेरा कहने का मतलब है जो भी प्रश्न पूछे गए हैं ना अभी तक, मैं जो ये 3-4 जो पेपर है जो परीक्षाएं हो रखी है इनके मैंने देखा है ना, तो एक दो प्रश्नों की मैं कह नहीं सकता, बाकी सारे प्रश्न इन्हीं ये 6 से 12 की अपनी पुस्तकें हैं, कक्षा 9 और 10 की, उनमें ही पूछे गए हैं, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं है। तो आपको यार और क्या, जो बना बनाया हलवा मिल रहा है उसको पढ़ने में क्या दिक्कत है? 1 घंटा ही तो पढ़ना आपको, 5 दिन जो मैंने बताया वो कर लो पहले, तो उसका मोटा मोटा एक खाका बना लो, जो मैंने ये बताया है पहले तो 5 दिन ये मोटा मोटा खाका बना लो आप। और फिर उसके बाद आप कोई भी एक पुस्तक लिया हो, ये 50 पेज की है ये, और एक ये चेटक वाली है, तो कोई इसमें ऑब्जेक्टिव भी है, अगर आप कर सकते हो तो ये लियो, ऑब्जेक्टिव करते रहो, एक इसमें से पढ़ा और ऑब्जेक्टिव कर दिया। तो मेरा कोई किसी पुस्तक का प्रमोट करने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि आप ये कम समय में 50 या 55 दिनों में आप 25% कैसे से
एकदम सही कर सको, कि सारे 25% अपने को आए। तो देखो ये प्लान बनाओगे ही तब भी आप निकल पाओगे। अब मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा तो थोड़ा वीडियो भी लंबा हो जाएगा, 20 मिनट का तो हो चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जो जैसा मैंने बताया है वैसा आप एक बार करके तो देखो आप। और मैं कह रहा हूँ ये 6 से 10 12 की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है, इनसे बाहर एक भी पर्सन नहीं जाएगा। ट्वेल्थ लेवल का एग्जाम है, मैं कह रहा हूँ रिट में भी नहीं गए, रिट में भी सारे यहीं से पूछ रहे हैं। तो ये 12th लेवल का एग्जाम है यार, इसमें कहाँ से जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है सर, इसी में आप ये 6 से 12 की जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स है, तो इनको तो आप एक साथ नहीं पढ़ पाओगे। तो ये कोई भी एक राजस्थान अध्ययन की जो जो आपको अच्छी लगे वो लेके आ जाओ। ये 50-60 पेज की जो पन्नों की आती है, तो इनको अगर 2 पेज भी अगर रोज आप 2 पन्ने पढ़ोगे तो उतने में ही क्लास हो जाएगी। 1 घंटा ही तो निकालना है, 1 घंटे में 1-1.5 घंटे में 2 पेज आराम से पढ़ दोगे, 1.5 घंटे में पढ़ दोगे, आराम से पढ़ लो, 2 घंटे में पढ़ लो। फिर क्या होता है, 25% का मामला है, बिल्कुल सही होंगे। मैं कह रहा हूँ ना आपको, एग्जाम हॉल में ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ नहीं उन्होंने कहा था कि बिल्कुल आए यार, तो वहीं से आए। राजस्थान अध्ययन से बाहर क्या जाएगा, 12th लेवल का एग्जाम है, वहीं से पूछेंगे। तो मिलते हैं। और अपनी जो राजस्थान जो अपनी ज्योग्राफी विषय की जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है, सुबह में 7 या 8 बजे के लगभग में अपना एक 15-20 क्वेश्चनों का जो वीडियो है मैं डालता हूँ, उसको आपको देखना है रोज। और चैनल पर अगर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और आगे देखता हूँ मैं जो 25% अपने राजस्थान भूगोल के आ रहे हैं उनके बारे में भी देख रहा हूँ, टाइम का अभाव है। तो मिलते हैं दोस्तों कल। जय हिंद, जय भारत।